Hello dear students, myself Hemant Sharma. I am your educator for JEE Mains and Advanced. बच्चों आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट है। ट्रिग्नोमेट्री फिलहाल मैं ले देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। कई बार हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। कई सारी किताबों में लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। बट इसको मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेईई, ठीक है। इंपॉर्टेंट जेईई है। देखो आप चाहे अलजेब्रा पढ़ो, कैलकुलस पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, इसके बिना अधूरा है ना, इसके बिना अधूरा है। तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज की। फेज 2 आपको बताइए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, वो तभी हो पाएगा जब आपका ये वाला टॉपिक स्ट्रांग होगा। तो बेटे इस लेक्चर में मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से लेकर के बिल्कुल इनफाइनाइट लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है आपको काफी सारी चीजें पता हो, ठीक है, और मजा भी बहुत आने वाला है, राइट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा 3 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, दैट इज ट्राइगोन एंड मेट्रन। ट्राइगोन एंड मेट्रन। ट्राई का मतलब क्या है, 3। ट्राई का मतलब 3 है। गॉन का मतलब क्या है, साइड्स। एंड मेट्रन का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है। यानी कि 3 साइडेड फिगर, 3 साइड के फिगर का मेजरमेंट। 3 साइडेड फिगर यानी जिसको हम लोग खूबसूरत तरीके से क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या होती है, बेसिकली स्टडी होती है। अच्छा सर, ट्राइंगल की स्टडी होती है, इसका मतलब हम लोग ट्राइंगल बात कर लेते हैं। ट्राइंगल की बहुत छोटी छोटी चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल की स्टडी है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात, हम जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल के बारे में बहुत छोटी चीज है। सबसे बेसिक चीज भाई सबको पता ही है ना। 3 साइडेड फिगर ट्राइंगल को ऐसे बनाया जाता है ना। नेमिंग की बात करें तो भैया ट्राइंगल में जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं हमेशा कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, राइट है। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जो नेमिंग करते हैं, ट्राइंगल की जो नेमिंग करते हैं हम लोग हमेशा कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, राइट है। अच्छा, दैट इज एंगल ए, दैट इज एंगल बी एंड दैट इज एंगल सी। तो बेटा ये भी हम लोग बचपन जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एन ट्राइंगल। तो भैया इंटीरियर एंगल्स का सम, ये बचपन में हम लोग पढ़ लिया क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ये सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, बात आती है किसके, एक्सटीरियर एंगल्स की। इसी को थर्ड नाम दे दिया अपन ने, एक्सटीरियर एंगल्स की बात जानते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल, देखो ये चोंच दी है आपको, वाली चोंच, ठीक है बेटे। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, एंगल ए, तो ये रिमाइनिंग एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस एंगल बी, एंगल ए। अगर मैं इस चोंच की बात करूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी। और अगर अपन इस चोंच की बात करें तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल सी। तो अगर हम लोग इनके एक्सटीरियर एंगल के सम की बात करें, वो मैं पहले बताया कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ दूं, 180 माइनस एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल बी प्लस 180 माइनस एंगल सी, ठीक है बेटा। 180 कितना होगा ये, 540 डिग्री। अच्छा, माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी और माइनस एंगल सी में अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज 540 डिग्री। और अभी हम लोगों ने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब 540 माइनस 180 कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। आगे बात करते हैं, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, जब बात आ गई है ट्राइंगल्स की बात आ गई है, तो तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। बेटा ये जो वर्ड है इनइक्वालिटीज,
मैथ्स में चाहे कोई भी चैप्टर हो भाई, कैलकुलस की तो बात अलग ही है ना, कैलकुलस में तो होगा ही होगा। हर एक चैप्टर में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, हर एक चैप्टर में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। बट जो बच्चा 11th 12th की तैयारी करता है, अच्छे से तैयारी करता है जेई, तो उसको पता भी नहीं होता है कि 4 से 5,000 सवाल वो इनइक्वालिटी के कर चुका होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते भी हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो देखो ट्रायंगल में फिर से बनाता हूं आप लोगों के लिए, दैट इज ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी। ए के सामने जो हम साइड मान चल रहे हैं स्मॉल ए, बी के सामने जो साइड मान चल रहे हैं स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं ट्रायंगल में, तो आपने पढ़ा ये सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स इन एनी ट्रायंगल, है ना। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड से ज्यादा होगा। यानी कि हम लोग इजीली वे में बोल सकते हैं एंगल ए, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इज ग्रेटर देन सी, या फिर बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, या फिर ए प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये तो हम जानते हैं ना, तुम जानते हैं। और इसकी सेकंड इनइक्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें, तो बेटा देखो अगर मैं दो एंगल को कंपेयर करूं इस ट्रायंगल में, मान लो अगर मैं एंगल बी और एंगल सी को कंपेयर करता हूं, राइट है। मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लो इस ट्रायंगल में कि भैया एंगल बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल सी। इसका मतलब क्या होगा, है ना भैया, ये एंगल बी जो है वो एंगल सी से ज्यादा है। इसका मतलब आप देख रहे हो, जैसे मैं इसका मुंह खोलता जाऊंगा, इस एंगल का मुंह खोलता जाऊंगा, ठीक है, खोलता जाऊंगा, उससे क्या हुआ, इसके सामने साइड हमेशा क्या होगी, फैलती जाएगी। और जैसे एंगल को मैं कम करता जाऊंगा तो साइड क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी बच्चों पढ़ा है हमने, बिगेस्ट एंगल्स गिव्स बिगेस्ट साइड एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स गिव्स स्मॉलेस्ट साइड। बड़ी एंगल सामने बड़ी साइड है, छोटे एंगल सामने छोटी साइड। तो भैया एंगल बी अगर एंगल सी से ज्यादा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स स्मॉल बी साइड जो होगी वो स्मॉल सी से ज्यादा होगी, राइट है। तो ये तो हम लोग जानते हैं। तो बेटा ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो बेसिकली सबको आती है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सवाल डिस्कस करते हैं, ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटे एक सवाल के रूप में हम लोग ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि मॉड बी माइनस सी इज लेस देन ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब भैया मॉड आ गया, ठीक है, मॉड आ गया, कोई बात नहीं, देसी मॉड आ गया। तो मॉड तो हमने बचपन में पढ़ा है ना, बहुत मॉड पढ़ा है अपने पास, मॉड होता है ना, y इक्वल टू मॉड x, ऐसा कुछ पढ़ा हम लोगों ने, राइट है। यानी से पता ही है इसको, अगर x पॉजिटिव है तो ये मॉड किस पर अपन होगा, पॉजिटिव में अपन होगा। अगर x नेगेटिव है तो ये मॉड किस पर होगा, नेगेटिव है। मॉड के अंदर जो आइटम लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव में अपन होना चाहिए, मॉड के अंदर जो आइटम नेगेटिव लिखा हुआ है तो मॉड नेगेटिव में अपन होना चाहिए, राइट है। अच्छा ये तो हम जानते हैं। तो इसी फोटो को हमने क्या किया, ओपन किया, इस मॉड को हमने ओपन किया। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि मॉड एक बार तो कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव में ओपन होगा, एक बार ये मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव में, राइट है। दैट इज b माइनस इज लेस देन है। देखो बेटे अगर मैं इसको यहां चिपकाऊंगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस सी। बेटा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना हम लोगों ने, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो है ना साइड, ठीक है, है ना वो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है ना। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यहां चिपका दूंगा दैट इज c स्मॉल c इज लेस देन a प्लस b, तो दिस स्टेटमेंट ट्रू। तो भैया इसका आंसर यानी स्टेटमेंट का हो जाएगा अपना ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखो अभी तक इनइक्वालिटी की बात की है और ये आपको पहले से आती है। अब हम लोगों ने ट्रायंगल में काफी सारी बातें कर ली है, ठीक है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सिंपल बातें आएंगी जो आप बचपन में पढ़ चुके हो, हाँ, जो आप बचपन में पढ़ चुके हो। दैट इज फंडामेंटल रेशियो, बड़ा ये पढ़ चुके हो आप लोग फंडामेंटल रेशियो। अच्छा फंडामेंटल रेशियो जैसे आया, ठीक है, तो मैं किसको लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल को। किसको लेके आऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल मान लो अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो ये 90 डिग्री है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में अपन बात कर लेते हैं क्या,
कि राइट एंगल ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट बात ये है कि 90 के सामने जो भी साइड होंगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, राइट है। अच्छा, अगर 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 आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो सपोज, है ना, तो 90 के सामने जो भी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर, है ना, एंड दैट इज बेस। अगर आपने इस साइड इस एंगल को कंसीडर किया तो ये आर अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर इसको मान जाएगा, राइट है क्या, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, जब इसकी बात अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स की तो फंडामेंटल रेशियो हमको पता ही है क्या, कि पढ़ते हम लोग दैट इज साइन, भाई ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन बताइए साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, है ना, टेन कॉट करके आते हैं। तो भाई साइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, ये बात करते हैं कॉस थीटा की, ये बात करते हैं टेन थीटा। तो ऑफ कोर्स हम बचपन में पढ़ लेते हैं दैट इज साइन थीटा कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट है। कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट है। अरे क्लियर है क्या, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का उल्टा, इसी का रेसिप्रोकल साइन कितना होगा, कॉसेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और ये कितना है, कॉट थीटा। क्लियर, ये तो हम पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होगा साइन, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा, कॉसेक थीटा। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, ये तो बचपन में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, बाकी आगे जब चैप्टर बढ़ाएंगे हम लोग तो वहां पर रियल डेफिनेशन की बात करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फंडामेंटल रेशियो के बाद में हम लोग एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, थ्री इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट बताइए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको पता है, लेकिन वो खतरनाक इंसान है जो 1 को क्या बोलेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, जो 1 को क्या बोलेगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जो 1 को क्या बोलेगा, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है मुझे, क्या, कि बेटे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे आप ये बल्ब लगा सकते हो उस पर, ठीक है, क्या बल्ब तो दिख रहा है लेकिन बल्ब जैसा है, ठीक है, क्या कि sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल वो कितना होगा बेटा, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा। सर रेसिप्रोकल, हाँ बिल्कुल रेसिप्रोकल। अरे भैया आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा हुआ है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर अपन दो नंबर, कोई भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते हो और आंसर 1 आए तो इसका मतलब क्या है, वो तभी हो पाएगा ना। मान लो अगर कोई x है ना, x कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं x कोई रियल नंबर है, राइट, x कोई रियल नंबर है, तो x का जो रेसिप्रोकल होना चाहिए वो कितना होगा, 1/x, वो तभी तो होगा बेटा, कब, जब x को आप 1/x से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। ऑफ कोर्स x इज नॉट इक्वल टू 0, ये बचपन में पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, ये 7th 8th क्लास की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो किन्हीं भी दो नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आता है तो इसका मतलब वो दो नंबर एक दूसरे क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। सिमिलरली cosec थीटा माइनस cot थीटा का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, ये होता है cosec थीटा प्लस cot थीटा, यानी इन दोनों को जब आप लोगों को मल्टीप्लाई करोगे तो cosec थीटा माइनस cot थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा प्लस sec थीटा, तो फीलिंग आ रही है भैया, कौन सी फीलिंग आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग, कौन सी, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b इज ऑलवेज गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बचपन में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे कितना है, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, वो है ना यहाँ पर, क्लियर है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, sec थीटा प्लस tan थीटा, उल्टा ही बोल दो, एक ही बात है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात हो गई।
ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप ध्यान रखते हो, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या कभी कभी वन को